Well, let's talk about Naib Singh Saini now, because as it has now been said, he will continue to remain the Chief Minister of Haryana. So after possible staking claim of the government, the meeting that has now taken place in the national capital, Naib Singh Saini, along with the BJP chief there in the Haryana unit, meeting Prime Minister Narendra Modi at Lok Kanyar Marg. And he had also expected that he will be also calling upon, when it comes to the BJP President JP Nadda and Union Minister Amit Shah as well. Remember, yesterday during the victory speech at the BJP headquarters, the Prime Minister acknowledged the work that has been done by Naib Singh Saini and the former Chief Minister Manohar Lal. ये इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। All right, let's get in a word from Mohit joining us. Well, Mohit, crediting as far as the work that has been done by the BJP on ground and getting this hat trick. Of course, it's a historic one for the BJP and this meeting that is now taking place between Naib Singh Saini and Prime Minister Modi. Well, yes, in fact, it's a massive victory for the BJP. Now, this is unprecedented that for the third term, the same government will be coming to power in Haryana, and after all the exit polls and the Congress has confidence that the BJP will be routed out in this election. This is a major victory. Now we see that how Naib Singh Saini has met Prime Minister Narendra Modi and he has thanked Prime Minister Narendra Modi for his guidance, and again we'll see double engine ki sarkar in the state of Haryana. Now Amita, to talk to us more on that, on the politics of and the fallout of these particular election results of the Congress party, we have with us Tarun Chugh. He's the National General Secretary of the BJP. He knows about politics in Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir because he's also in charge of BJP in Jammu and Kashmir. We'll speak on every issue with him, sir. सबसे पहला सवाल, हरियाणा की जो जीत हुई है अप्रत्याशित जीत है, तीसरी बार भाजपा वहां सरकार बनाएगी लगातार, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी पूरी तरह से हिल जाएगी, गायब हो जाएगी, कंप्लीट राउट प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ। कैसे देखते हैं जीत को? जो नायब सिंह सैनी है वो दिल्ली में है, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। तीसरी बार हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की किसान, युवा, महिला व गरीबों की मसीहा वाली नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार पर मोहर लगाकर पूर्ण जनादेश दिया है। मैं हरियाणा की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा की जलेबी लूटने वाले, एससी ओबीसी पर अत्याचार करने वाले
लूट खसूट व भ्रष्टाचार की दुकान चलाने वाले अब बर्दाश्त नहीं होंगे। भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरियां नीलाम करने वाले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और जनता द्वारा ये राहुल गांधी की 15वीं लॉन्चिंग को भी असफल किया है। ये जवाब है राहुल गांधी की भय व भ्रम की दुकान जो वो चलाते रहते हैं, झूठ की दुकान जो चलाते रहते हैं, उस दुकान के खिलाफ ये जनता का फैसला है। निश्चित रूप से आज कांग्रेस घबराहट में है। सर, आपने राहुल गांधी की बात की, सवाल ये उठ रहा है, कई बीजेपी के नेताओं के जो है सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं, उनके साउंड बाइट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप एक महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी आखिरकार कल से उनका रिएक्शन नहीं आया है, तो बीजेपी पूछ रही है वो है कहाँ, आखिरकार क्यों समर्थकों के बीच नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, आखिरकार उनकी चुप्पी का कारण क्या है? ऐसा है कि वो लीडर नहीं है, रीडर हैं। जो लिख के दिया जाता है उस पर वो बोलते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के लिखारे अभी कहीं सत्ता की जो उनके हाथ से जो एक झूठा उन्होंने एक तिलिस्म बनाया था, वो टूटने के बाद डिप्रेशन में चले गए। इसलिए कब लिखा मिलेगा, कब राजा बाबू बोलेंगे, क्योंकि राजा बाबू के पास लूट का जवाब नहीं था। जीजा व जीजी द्वारा भू माफिया खड़ा करके जिस तरह हरियाणा को लूटा गया था, और आज फिर लूट का लाइसेंस वो मांग रहे थे। हरियाणा की जनता, भारत का लोकतंत्र बहुत प्रौढ़ है, बहुत समझदार है। वो जानता है कि ये जलेबी लूटने वाला गिरोह है, ये जात पात पर झगड़वाने वाला गिरोह है, ये नौकरी पर्ची व खर्ची पर नीलाम करने वाला गिरोह है। ये हरियाणा की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने लूटू टोले से हरियाणा को बचाया। Amitabh, now Tarun Chugh is also the in charge of the BJP in Jammu and Kashmir. He has been visiting Jammu and Kashmir for a long time. He was part of the main strategist of the BJP when it comes to the elections Jammu and Kashmir. And let's take one question from him regarding Article 370 that has been about that, the Mohit, application but of right now Article we are focusing on Haryana and possible